और दिल्ली से एक और खबर आपको बता देते हैं। प्रदूषण का संकट बरकरार। आपको बता दें कि राजधानी में गंभीर स्थिति में पहुंचा प्रदूषण। नहीं कम हो रहा है धुंध का प्रभाव। कई इलाकों में छाई धुंध। एक्यूआई का स्तर लगातार बढ़ रहा है। प्रकाश पर्व के बाद बढ़ा काफी प्रदूषण। कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में सुबह का एक्यूआई 421 दर्ज किया गया है। दिल्ली में सबसे ज्यादा एक्यूआई 466 जहांगीरपुरी में दर्ज हुआ। गाजियाबाद में एक्यूआई 353 रहा। देश के प्रदूषित शहरों में गाजियाबाद 9वें स्थान पर है। प्रदूषण का संकट बरकरार। राजधानी में गंभीर स्थिति में पहुंचा प्रदूषण। बढ़ा एक्यूआई का स्तर। कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार। दिल्ली में सुबह एक्यूआई 421 दर्ज किया गया है। गाजियाबाद प्रदूषण के मामले में 9वें स्थान पर है। 466 जहांगीरपुरी में प्रदूषण लेवल दर्ज किया गया। और एक्यूआई आपको बता दें कि लगातार बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या फिलहाल एक्यूआई जो है वो दर्ज किया जा रहा है। हालांकि जयवीर मावी गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। कमल कुमार संवाददाता दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सोनू शर्मा संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी से सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रदूषण को लेकर कि प्रदूषण जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है। गाजियाबाद से संवाददाता हमारे जयवीर जुड़े हुए हैं। जयवीर, गाजियाबाद का एक्यूआई जो है वो सबसे ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। साथ ही साथ पूरे देश में प्रदूषित शहरों में से एक है गाजियाबाद, जो कि 9वें स्थान पर आता है। इतना प्रदूषण कैसे फैल गया भाई गाजियाबाद में? देखिए मैं दिल्ली के दर्शकों को आपको बता दीजिए कि गाजियाबाद यहाँ पर लोगों तहसील है जहाँ पर अवैध प्रदूषणकारी इकाइयाँ हैं जिनमें लगातार प्लास्टिक को जलाया जाता है। एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें जो प्लास्टिक की जो फैक्ट्रियाँ वो निर्विवाद रूप से चल रही है, लेकिन बड़े पैमाने पर जो अवैध प्रदूषणकारी इकाइयाँ हैं वो चल रही है। वहीं उसके साथ साथ जो सड़कों पर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट है वहाँ पर, और उसके अलावा जो बढ़ते वाहन उस प्रदूषण का कारण है। आपको बता दें कि गाजियाबाद में जो ग्रेप के जो नियम है उन पर अब तीसरे स्टैंडर्ड जो पायदान है उसकी पाबंदियां लगा दी गई हैं। उसके बाद हालांकि थोड़ा सा एक्वाई लेवल कुछ कम हुआ है। जैसे कि जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी हैं पुष्पा शर्मा, उनका कहना है कि प्रदूषण जो ग्रेप के जो नियम है उनको लागू करने से धीरे धीरे 1-2 दिन में प्रदूषण का स्तर गिर सकता है। संभावना है कि 1-2 दिन बाद जो प्रदूषण का स्तर है वो गिरेगा, क्योंकि गाजियाबाद में तमाम पाबंदियां लगा दी गई हैं। तमाम तरह के जो निर्माण कार्य हैं जो सरकारी से वो रोक दिए गए हैं। तमाम निर्माण कार्यों पर भी रोक लगाई है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से लगातार गाजियाबाद का प्रदूषण बढ़ रहा था, हालांकि अभी भी गाजियाबाद प्रदूषण की बात करें तो 9वें शहर इसका नंबर जो 9वें स्थान पर आता है। तो कहीं ना कहीं गाजियाबाद के अधिकारियों की और आम जनता की जो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि इस तरह लगातार जो प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, लोगों को स्वास्थ्य समस्याएं आनी शुरू हो चुकी हैं, बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कत है, बच्चों को भी कहीं ना कहीं बीमारियां हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो अभी भी मेरा मानना है कि जो प्रदूषणकारी इकाइयां हैं जो अवैध प्रदूषण फैला रही है उन फैक्ट्रियों पर नियंत्रण लगाना अति आवश्यक है। और नहीं तो जो जिस तरह प्रदूषण में हम गाजियाबाद नंबर 1 पर भी रहा, अब हालांकि 9वें नंबर पर है। आज की बात करें तो 353 का आज जो एक्वाई स्तर है 374 378 तक यहाँ का एक्वाई स्तर पहुंचा था। हालांकि धीरे धीरे प्रदूषण के स्तर में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन जिस तरह से जो अवैध प्रदूषणकारी इकाइयां गाजियाबाद में तमाम शहरों में अलग अलग चल रही है, कहीं ना कहीं प्रदूषणकारी ठीक है, देखिए जयवीर, एक्यूआई भले ही बढ़ गया हो लेकिन इसे कम कैसे करना है, इसको हमारी जो वायु की गुणवत्ता है उसमें सुधार कैसे किया जाए, इसके लिए क्या किया जा रहा है भाई? देखिए उसके लिए जैसा जो क्षेत्रीय प्रबंधक है उन्होंने बताया अभी जो ग्रेप की पाबंदियां हैं वो लगा दी गई हैं, और धीरे धीरे अगर आवश्यकता होगी तो अगले चरण की भी पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। चाहे जो जिस तरह के जो प्रदूषणकारी इकाइयों में एक बार फिर कह रहा हूँ कि जब तक प्रदूषणकारी इकाइयों पर लगाम नहीं लगेगी तब तक प्रदूषण का स्तर कम होना मुश्किल है। हालांकि प्रदूषण का स्तर
संभावना है कि वो जो प्रदूषण का स्तर एक बार फिर बढ़ सकता है। प्रदूषण के लेकर के तमाम तरह की पाबंदियों की आवश्यकता गाजियाबाद जनपद में दिखाई दे रही है। और जिलाधिकारी गाजियाबाद ने जो प्रदूषण विभाग के अधिकारी हैं उनको कहीं ना कहीं अवैध जो फैक्ट्रियां हैं इन पर भी छापामारी करनी चाहिए, बंद कराना चाहिए। निर्माण कार्य हालांकि पूरी विशिष्ट जो सरकारी निर्माण कार्य चाहे नगर पालिका, नगर निगम के या फिर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, आवास विकास प्राधिकरण, उनके निर्माण कार्य को बंद करा दिया, लेकिन जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं सभी के निर्माण कार्य अभी भी चल रहे हैं। और जिसके चलते जो अवैध प्रदूषणकारी फैक्ट्रियां हैं वो भी चल रही हैं। आपको बता दें कि नौरी में ऐसी फैक्ट्रियां हजारों की संख्या में, जिस फैक्ट्री में प्लास्टिक जलाई जाती है, प्लास्टिक का दाना जलाया जाता है, या फिर जो कूड़े के ढेर है उन कूड़े के ढेरों में लगातार आग लगने की शिकायतें गाजियाबाद की जगह जगह पर तस्वीरें दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं प्रदूषण का एक बढ़ता स्तर का जो कारण है वो यह भी है। इन सभी चीजों पर गाजियाबाद प्रशासन को ध्यान देना होगा। ठीक है जावेद, वापस आऊंगी मैं आपके पास। बता दें कि नहीं कम हो रहा है धुंध का प्रभाव, कई इलाकों में छाई है धुंध। AQI का स्तर बढ़ने से लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, तमाम दिक्कतें सामने आ रही हैं। प्रकाश पर्व के बाद आपको बता दें कि बढ़ा है प्रदूषण, कई इलाकों में AQI 400 के पार हो चुका है। दिल्ली में सुबह का AQI 421 दर्ज किया गया था। कमल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कमल, दिल्ली की आबो हवा अक्सर खराब रहती है और नॉर्मल डेज में भी वो खराब ही रहती है। ऐसे में दिवाली के बाद से हम देख रहे हैं कि उसका AQI जो है वो लगातार बढ़ रहा है। इसे कंट्रोल करने के लिए क्या तमाम चीजें पहले भी की गई कि कोई पटाखे नहीं फोड़ेगा, कोई और भी चीजें जिससे कि प्रदूषण फैले, वो सारी चीजें नहीं की जाएंगी, लेकिन उसके बाद भी AQI 466 पहुंच रहा है जहांगीरपुर में। जी, ये मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से हर बार की तरह दिवाली पर पटाखों को बैन किया जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि लोग उस बात को मानते नहीं, गंभीरता से नहीं लेते, जिसके चलते और भी ज्यादा पटाखे फोड़े जाते हैं। तो जिस तरीके से देखा है प्रकाश पर्व के बाद जो है लगातार जो है पोल्यूशन का स्तर जो है बढ़ता जा रहा है। अगर AQI की बात करें तो दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा जो AQI है वो 466 मापा गया है, जो कि जहांगीरपुरी में मापा गया। जहांगीरपुरी में आपको बता दूं एक ऐसा इलाका है, वो घनी आबादी वाला इलाका है, जहाँ पर स्लम कॉलोनियां है और जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियां है। वहाँ पर लोग जो क्या करते हैं, वहाँ पर कूड़ा करकट जलाते हैं, जिससे काफी धुआं होता है और जिसके कारण जो है AQI का लेवल भी बढ़ता जाता है। दिल्ली के अंदर कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लगातार AQI 420 के आसपास बना हुआ है। तो जिस तरीके से ये दिल्ली की आबो हवा है वो खराब होती जा रही है और कहीं ना कहीं दिल्ली जो है एक गैस चैम्बर में तब्दील होती जा रही है, जिससे लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आंखों में जलन होना, जो भी बाइक लाके जाते हैं उनकी आंखों में जो पोल्यूशन टकराता है उससे आंखों में जलन होती है। और खास तौर से बूढ़े और बुजुर्गों को इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि जो दमे के मरीज है जिनको सांस लेने में दिक्कत होती है उनको काफी परेशानियां हो जाती है, जिससे काफी परेशानी होती है। और लगातार जो है कदम उठाए जाते हैं, लेकिन लगता है कि ऐसे कदम जो है विफल नजर आते हैं। अगर आगे की बात करें तो दिल्ली सरकार के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा जो है कई चीजों पर रोक लगा दी गई है। अगर दिल्ली की बात करें तो कोलैबोरेशन, चाहे वो डेमोलेशन हो चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, उस पर अगले 2 महीने के लिए रोक लगा दी। अगले आदेश तक जो है ये कोई भी दिल्ली के अंदर किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा और किसी भी प्रकार का डेमोलेशन नहीं होगा। लेकिन चोरी छुपे कुछ काम होते नजर आते हैं, तो इसमें प्रशासन को थोड़ा सख्ताई दिखानी पड़ेगी। ऐसी बिल्कुल, मैं वापस आऊंगी आपके पास। कमल, सोनू शर्मा हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। सोनू, कानपुर की भी आबो हवा खराब चल रही है, अनम्यूट करें खुद को। आ गया जी, आवाज आ गई मेरी? जी जी। मैं क्या बता रहा हूँ कि दीपावली के बाद से जिस तरह से वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता आ रहा है, 2 दिन पहले कानपुर का AQI 350 के आसपास था। अगर आज की बात करें तो कितवई नगर का AQI लगभग 290 था। तो वहीं आपके पंची कल्याणपुर का जो AQI दर्ज किया गया वो लगभग 300 के आंकड़े पास है। वहीं नेहरू नगर इलाका पड़ता है, वहाँ का AQI भी 300 के ऊपर है। जबकि ये माना जाता है कि 300 तक का AQI है वो कहीं ना कहीं खतरनाक होता है। उसके लेवल में गिरावट जरूर आनी चाहिए, क्योंकि सबसे जो मुख्य कारण बताया जा रहा है, जो कानपुर शहर की सड़कें बदहाल है, धूल का गुब्बार उड़ता है, उसके चलते भी कहीं ना कहीं AQI लगातार ऊपर बढ़ रहा है। इसके चलते जो बुजुर्ग है और जो मॉर्निंग वॉकर सुबह निकलते मॉर्निंग वॉक करने, उनको भी एहतियात बरतनी है, क्योंकि उनको खांसी और जो समस्या ज्यादा आ रही है। और जो दमे के मरीज है उनमें भी लगातार इजाफा हो रहा है। जी ऐसी
हाँ बिल्कुल, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ मोहम्मद शोएब भी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। शोएब, लखनऊ, राजधानी लखनऊ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी AQI जो है वो लगातार बढ़ रहा है। क्या कारण समझ में आ रहे हैं, साथ ही साथ इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि दीपावली के बाद में काफी पोल्यूशन बढ़ गया है लखनऊ में, और काफी जहरीले हवाएं भी इस समय है लखनऊ में, क्योंकि कारण यही है कि जब कोई कूड़ा इकट्ठा होता है एक जगह पे तो लोग उसमें आग लगा देते हैं। उसके कारण काफी पोल्यूशन, उसके धुएं के कारण काफी बीमारियां भी फैल रही हैं। आज कुछ गंदगी ऐसी होती है जहाँ पे जो है आग लगाने के कारण काफी पोल्यूशन होता है, धुआं उठता है, जिससे कारण। और हम आपको बता दें कि कई ऐसी जगह है, नगर निगम की कई ऐसी जगह है जो काफी लखनऊ की दूरी पर है, लेकिन वो उसमें भी आग लगाने के कारण काफी जो है काफी प्रदूषण उड़ता है, उसके कारण भी होता है। जहरीली हवा भी चली लखनऊ। अभी बात करें कि लखनऊ में कई ऐसे इलाके जहाँ जहरीली हवा है और काफी पोल्यूशन बढ़ा हुआ है। बुजुर्गों को भी काफी इससे जो है काफी दिक्कतों का सामना उठाना पड़ रहा है। इस पे खासकर तौर पर नगर निगम और संज्ञान लेना चाहिए, और काफी इस पे अधिकारियों को भी संज्ञान लेना चाहिए कि पोल्यूशन को कारण रोका जाए और थोड़ा सा सख्ती बरती जाए। जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि नहीं कम हो रहा है धुंध का प्रभाव, लगातार AQI जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं, तमाम बीमारियां हो रही हैं इसकी वजह से, क्योंकि पोल्यूशन जो है वो तेज़ी से फैल रहा है। ऐसे में लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में सुबह का AQI 421 दर्ज किया गया।